4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अमेरिका ने और ख़ासकर ट्रंप साहब ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, गाली गलौज और बदतमीज़ी की, उससे तो आपको ये अंदाज़ा हो ही जाना चाहिए कि आखिरकार देश और दुनिया किन जाहिलों के हाथ में है। गाली गलौज क्लियर बोली नहीं गई है, अपने जो उनका प्लेटफॉर्म है ट्रुथ, जहाँ सच्चाई नहीं है वहाँ पर उस आदमी ने लिखा है, और बदतमीज़ी के साथ गालियाँ बकी और कहा बर्बाद कर दूंगा ईरान को। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके एडवाइज़र का बयान आया, बोला अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, उसने कहा ये प्लान डे होगा, ब्रिज डे होगा, सब ईरान के अंदर तबाह कर दूंगा, कुछ एरिया को छोड़कर। खामने का वो जो मुश्तबा खामने है, उनका जो मुशीर है एडवाइज़र, उसका बयान आया अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बचेंगे नहीं, अमेरिका तक जो है हम वार करेंगे। एक खबर। दूसरी खबर यह है, ये अखबार की नहीं है, ईरान का एक एनालिस्ट है, उसने कल एक बयान दिया था दोस्तों। उसने ये कहा था कि जो उत्तर कोरिया है उसने 500 मिसाइल ऐसे दिए हैं जो 15,000 किलोमीटर का भी रकबा तय करके हिट कर सकते हैं। मैंने सुना, दरगुजर कर दिया। अब चाइना का एक एनालिस्ट है, उसने भी यही बात की है। दुनिया का अखबार अभी शांत है। अमेरिका के ईरान के अंदर उत्तर कोरिया का दावा ये बताया जा रहा है, जैसे उन लोगों ने कहा कि 500 मिसाइल बहुत आराम के साथ ईरान के अंदर मुंतकिल कर दिए गए हैं जो ज़रूरत पे काम आएंगे। अब ईरान के ऊपर जो हमले की बात ट्रंप साहब कर रहे हैं, यानी कि मंगल की रात 9 बजे तक उनका टाइम पूरा हो जाएगा जो उन्होंने टाइम दिया है। और अगर भारत की बात मैं करूं तो सुबह, बुधवार की सुबह 5 बजे तक ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा, कुछ एरिया को छोड़कर। उनकी बात तो ये है। उनके यहाँ भी बात दुनिया भर की निकल रही, ऐसी धमकियाँ वो पहले कई बार दे चुका है, लेकिन हो सकता है अब गुस्से में है, चूँकि उसके जो आर्मियों की जो वो ऑपरेशन हुआ था उसकी पोल खुल गई है। ईरान के अंदर जो मारे गए सैनिक हैं और उनके जो हरकुलिस और उनके जो गिराए गए हैं, जो मैंने कल आपसे कहा था, बल्कि मैं तो आपको शायद परसों बताया था, 5, अब तो 7 की खबर आ रही है। और ईरान के पास इंटेलिजेंस का मामला ये था कि कुवैत के अंदर एक चिम्बूक करके एक हेलीकॉप्टर था जो वो भी उड़ने वाला था, ये दरअसल वहीं से उड़ान भरी थी, ईरान ने उसको वहाँ पर हिट कर दिया था। कल मैंने आपको इस तस्वीर उसकी दिखाई थी। अब डिटेल आई है तो मुझे आपको बताना पड़ रहा है। तो उनको गिरा दिया गया। ऐसे में दोस्तों ईरान ने जो वहाँ पर उनका कब्रिस्तान बनाया है, उसका कहना तो यह है ट्रंप का कि जनाब हमारा कोई आदमी नहीं मरा। इसराइल का अखबार कल ही छाप चुका, हमारी सहयोगी आपको बता रहे थे, शायद 5 मारे जा चुके हैं। लेकिन ये हरकुलिस जो है, यह भारत के पास भी है। हरकुलिस एक ऐसा जहाज़ है लॉजिस्टिक, इसके अंदर वेपन्स और ट्रूप सैकड़ों की तादाद में जाते हैं। अब हुआ यह कि उनका जो पायलट, जिसके बारे में दावा कर रहा है ट्रंप कि मैं रिकवर कर चुका और अपने ओवल ऑफिस में उसको पेश भी करूंगा और फिल्म भी बनाऊंगा, सन 80 में भी हमने ऐसा काम किया था, वहाँ पर भी इनके 8 के 8 जहाज़ 3 वापस आए थे, गिरा दिए गए थे। उसको शायद ईगल करके कुछ नाम दिया गया था, उस पर फिल्में बनाते हैं ये। असल में भारत में भी फिल्में बनती हैं और भारत के लोग भी फिल्मों पे विश्वास करते हैं, करें तो क्या करें। हकीकी ज़िंदगी में तो उनका कोई ताल्लुक़ है नहीं ज़्यादा। 15 लाख आ जाएंगे, अब तक खुश हैं, आ गए 15 लाख। तो जनाबे मन, मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा था कि ईरान का ये कहना दो टूक कि आपको भी हिट कर दिया जाएगा। इसी बीच इसराइल के हाइफा को उन्होंने हिट कर दिया ज़बरदस्त तरीके से। ईरान के अंदर हमला हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन वो इसराइल को नहीं छोड़ रहा है। बहरीन पर भी उसने हमला किया, बाप को जो उनकी ऑयल कंपनी है उस पर हमला किया। तो ईरान का किसी भी सूरत में कॉन्फिडेंस लो नहीं है, बल्कि जो उनके सामने सुप्रीम लीडर हैं, उसके मुशीर ने जो धमकी दी है, तो दुनिया बड़े असमंजस में है कि ईरान करेगा क्या। अब ट्रंप साहब अगर ये काम कर देते हैं, बात अलग है। उनका एक वो था लिंडसे, ग्राहम लिंडसे, बड़ा वारमोंगर है। जैसे हमारे यहाँ आरएसएस के जो होते हैं ना पिट्ठू, नफरती बातें बोलते हैं, हिंदुत्ववादी दल, इस तरह से इसका वो है, लंबी सी नाक का आदमी है। उसकी भी टोन चेंज हो गई है। उसने कहा साहब हॉर्मुज़ खोल दो, बाकी हम लॉजिस्टिक यूरेनियम की बात कर लेंगे। या तो कह रहा था तबाह बर्बाद कर दो, अब कह रहा बातचीत कर लेंगे। हालांकि फॉक्स न्यूज़ जो ट्रंप साहब का है, उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि यानी कि आज मंडे को बातचीत होने के इम्कानात भी हैं। तो फिर धमकियाँ क्यों दे रहे हो, गाली गलौज क्यों कर रहे हो साहब। तो ईरान की तैयारियाँ पूरी हैं। ईरान ने कहा जैसे आप काम करेंगे आपको जवाब ऐसा दिया जाएगा। एक खबर मैं आपको बताता हूँ। आपको मालूम है बुशर के पास उसका 4था हमला हुआ है, और वहाँ पर जो तापकारी है, जो रेजेज हैं, जो वेज हैं, वो अगर निकल करके चली गई, चूँकि वहाँ न्यूक्लियर प्लांट है, तो अगर हवा चली गई मिडिल ईस्ट की तरफ, तो वहाँ पर तमाम हैवानात और जानवर और सब कुछ उसके अंदर ख़त्म हो जाएंगे। और हवा इधर आ गई पाकिस्तान की तरफ,
मध्य एशिया की तरफ, तो मामला दूसरा हो जाएगा, सेंट्रल एशिया की तरफ। तो ऐसे में दुनिया को बहुत ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है, चूंकि वो आदमी तो दुनिया के अंदर एक वाकई बद्दुआ की तरह आ चुका है, जिसका नाम नेतन्याहू है। इस बीच खबरें ये भी उड़ी कि ट्रम्प साहब मर गए और जिंदा हो गए। वो बहरहाल व्हाइट हाउस से खबर आई कि नहीं उनकी तबीयत, अस्पताल गए थे, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ट्रम्प बदतमीजी कर जाते हैं, अगली बार कुछ और कह देते हैं, कुछ और कह देते हैं। दुनिया इन लोगों को देख रही है कि इनकी ज़बान है या कुछ और है। एक मिसाल हुआ करती थी कि ज़बान के आगे मैदान, इनके आगे तो पता नहीं क्या क्या है। अब मैं आपको कुछ खबरें बता देता हूँ, सार तो खबरों का यही था दोस्तों, लेकिन एक दो खबरें बड़ी बड़ी अगर आ जाती हैं मेरी नज़रों के सामने तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे दोस्तों, खबर यह है, पहली खबर तो मैं आपको दिखा देता हूँ वहीं से कि डिस्ट्रक्शन हाइफा पे किस प्रकार का हुआ है। इसराइल आफ्टर ईरानियन इम्पैक्ट, ईरान की तरफ से जो हुआ है इसराइल के अंदर, हाल देखिए क्या है। आपको मैं खबर और दिखाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ही लगा पाऊंगा कि फॉक्स न्यूज़ ने छापा कि ट्रंप ने इस बात को एडमिट कर लिया कि उन लोगों ने जो ईरान में और टर्की में जो ये तमाम चीज़ें थी, इनको जो है वो दिया गया है, क्या कहते हैं, गन्स वगैरह, और बाकायदा ये चीज़ें दी गई हैं। इसमें बात यह है दोस्तों, जो कुर्द हैं उनको एडमिट किया है ट्रंप ने कि हमने उनको काफ़ी ज़्यादा गन्स वगैरह दी थी ताकि ईरान की रिजीम को चेंज किया जा सके। दूसरी खबर देखें, ईरान ने हैमरिंग इसराइल टुडे डिस्ट्रक्शन हाइफा। ये तस्वीरें दोनों मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक खबर आपको और दिखा देता हूँ, एक एविएशन रिपोर्टर है जो काफ़ी ज़्यादा कवर कर चुका है क्रैशेस के केसेस को जब हवाई जहाज़ गिरते हैं। उसने कहा कि इन लोगों ने ये दावा किया अमेरिका ने कि हमने अपने हेलीकॉप्टर को खुद ही क्रैश कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके ब्लेड वगैरह जो हैं वो ताबी मुड़े हुए हैं, बेंट हुए हैं, और इससे पता ये चलता है कि ये लोग स्पिनिंग हुआ है। दरअसल वहाँ पर IRGC और गाँव के लोगों ने अपनी राइफल से गोलियाँ चलाई, वो भी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। दूसरी खबर दिखा देता हूँ, क्लियर मार्क्स ऑफ बुलेट्स एयर ब्रस्ट C-130 हरकुलिस पर जो ये हमला हुआ है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये तस्वीर, आप देखेंगे आपकी फुल स्क्रीन पर है कि ये जो आपको रेड कलर का निशान दिख रहा है ना, इसमें आपको नज़र आएगा कि ये वाकई ये बुलेट के निशान हैं आपको जो नज़र आ रहे हैं। अखबार लिखता है कि क्लियर मार्क्स ऑफ बुलेट्स एयर ब्रस्ट ऑन C-130 हरकुलिस, और हुआ यह है कि इसको 130 को ट्रांसपोर्टर वर शॉट डाउन बाय लोकल विलेजर्स विद लाइज। तो ये जनाबे मन मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ टोटल की टोटल कि इसमें क्या क्या हो रहा है। अब ट्रंप की देख लीजिए, ट्रंप ने कहा इफ़ यू डोंट मेक अ डील वी आर गोइंग बिलो अप एवरीथिंग अप, टेक द ऑयल। अपने मन की बात निकाल देते हैं ट्रंप साहब बाज़ मरतबा कि हम ले लेंगे। ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अब और भी बहुत सारी खबरें हैं, सिफारती एतबार से भी खबरें हैं, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बनाकर दिखाऊंगा कि अब आने वाले 24 से 48 घंटे में क्या क्या होने जा रहा है। आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।